सावन व्रतों में आप सभी को भूलकर भी इन वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। स्कंद पुराण शिव महापुराण कथा में यह वर्णित है, पूर्ण रूप से लिखा गया है शास्त्रों में कि सावन अगर आप व्रत कोई सा भी धारण कर रहे हैं तो भोजन संबंधी नियम आपको पूर्ण रूप से ज्ञात होने चाहिए। आप सभी शिव भक्तों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भी सावन महीने की तैयारियों में लग गए होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं मंगला गौरी के व्रत करूंगी, सावन सोमवार व्रत करूंगी या सावन शिवरात्रि के व्रत करूंगी, जिससे मेरा भाग्य उदित हो और पूरा परिवार सुख पाए, महादेव की कृपा घर परिवार में बनी रहे। परंतु व्रत करने के कुछ नियम कहे गए हैं, भोजन संबंधी खासकर कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। जैसा आप भोजन ग्रहण करते हैं वैसे ही आपके आसपास आने वाली दिव्य ऊर्जाएं अपना प्रभाव छोड़ती हैं और जीवन उसी तरह से समृद्ध होता है। तो आप सभी पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, कई विशेष महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं 22 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है जो कि 19 अगस्त तक रहेगा, अपने आप में अद्भुत है। इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार अर्थात सावन पूर्णिमा 19 अगस्त सोमवार को मनाई जा रही है। साथ ही मासिक शिवरात्रि जो कि सावन शिवरात्रि के स्वरूप में जानी जाती है वह 2 अगस्त 2024 को रहेगी। इस दिन शुक्रवार की शुभ तिथि हो रही है। सावन महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि का अपना एक विशेष महत्व है जो कि भाग्य की रेखाओं को चमकाने में सहायक होता है। तो आप सभी इस 2024 में कोई सा भी व्रत करें परंतु भोजन संबंधी नियम जरूर से जान लीजिए। जैसे कि आप सोमवार का व्रत करें या पशुपति व्रत करें या मंगला गौरी व्रत इत्यादि करें, इच्छा आपकी है। इस वर्ष आप शुरू कर सकते हैं नए सिरे से, बहुत शुभ और श्रेष्ठ फलों की यह प्राप्ति में सहायक होगा। आप सभी को एक जो आप भोजन लेंगे, जैसे आपको व्रत करना है वह प्रथम रात्रि, ध्यान रहे आप अगर व्रत करने जा रहे हैं तो कोशिश करें अपने घर पर ही बना हुआ भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो यह दोष उत्पन्न करता है कि आप भोजन जब आपका व्रत हो, जैसे आज सोमवार व्रत है या मासिक शिवरात्रि का व्रत है, उस दिन आप किसी अन्य व्यक्ति के घर भोजन कर रहे हैं तो यह ज़्यादा श्रेष्ठ और शुभ फलों की प्राप्ति देने वाला नहीं होता है। जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन भी अगर आपको, जैसे प्रथम रात्रि आप भोजन कर रहे हैं तो प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ें, अंडा, साथ के साथ मसूर, उड़द की दाल और साथ के साथ इन दिनों हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियों की भी मनाही होती है। तो इन चीज़ों को नोट डाउन आप करते हुए चलिएगा। उपवास इत्यादि कर रहे हैं तो आपके लिए यह जानकारी बहुत विशेष रहेगी। महिला, पुरुष, बच्चे, बड़े सभी इस बात का ध्यान रखिए कि सात्विक, शुद्ध, मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ ही भोजन आपको ग्रहण करना है। भोजन शुद्ध सात्विक हो, उसके साथ साथ आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि मन और तन की आपको शुद्धि करनी है। नहाए खाए, जैसे रविवार के दिन आपको बाल धो लेने हैं, नाखून और इत्यादि जो है वह जैसे सावन शुरू होने से पहले पहले ही, अगर कई भक्तजन पूरे सावन महीने के व्रत करते हैं, सिर्फ शाम को या अन्न या फलाहार इत्यादि करते हैं अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार। तो आप सभी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार अगर सावन महीने के पूरे व्रत कर रहे हैं तो घर में किसी भी तरह से तामसिक, प्याज, लहसुन जो है इत्यादि की चीज़ें ना आने पाए। साथ ही कई शास्त्रों में कहा गया है कि कड़ी खाना भी, अर्थात छाछ से बनी हुई जो कड़ी होती है ना, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, वह भी इस महीने नहीं खाना चाहिए। साथ ही शरीर में सरसों के तेल की मालिश करना भी वर्जित है। तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार चीज़ों को जोड़िएगा और अपने व्रत उपवास को सफल कीजिएगा। हमेशा नहाए खाए की विधि अर्थात एक दिन पहले बालों को साबुन, शैम्पू इत्यादि करना पूर्ण रूप से अच्छा माना जाता है। व्रत के दिन किसी भी स्थिति में बाल ना धोएं, इस बात का ध्यान रखें। सिर्फ बालों का छींटन अर्थात जल का छींटन अपने शरीर पर कर लीजिए। अब जिस दिन भी आपका उपवास है, जैसे आपका मंगलवार का है, सोमवार का उपवास है सावन महीने का, तो दिन भर ऐसा ना करें कि हर समय जो है चलते फिरते, उठते बैठते आप जो है, जैसे सोमवार व्रत में आप चाय पानी ले सकते हैं, परंतु कई लोग निर्जल व्रत भी करते हैं अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार। जब आप व्रत का संकल्प लेंगे उस समय आप महादेव के आगे प्रार्थना करें कि हे महादेव, मैं इस व्रत को इस विधि से करूँगा। जैसे निर्जल भी कई लोग करते हैं, फलाहार करके करते हैं। शाम को जो है कभी भी सोमवार व्रत में नमक युक्त भोजन नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखें। हमेशा मीठा भोजन कर कर ही आप जो है अपने व्रत को खोलिएगा। 16 सोमवार व्रत में यह नियम होता है कि 3 हिस्से किसी भी प्रसाद के किए जाते हैं। अगर 16 आप सोमवार कर रहे हैं तो, सामान्य सोमवार के व्रत कर रहे हैं तो साधारण भगवान जी को आपको भोग लगाना चाहिए और भोग लगाने के बाद ही उसी को आपको थोड़ा प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। पूरे दिन भर में ऐसा ना करें कि बार बार कोई वस्तु, आपको कहा गया है कि आपने संकल्प लिया है आप फलाहार करेंगे तो हर समय 5, 10, 15 मिनट के भीतर ही आप बार बार फलाहार कर रहे हैं, तो यह दोष है।
है, आपके व्रत उपवास को खंडित करने वाला है। आप सभी इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा व्रत उपवास का अर्थ होता है उपवास, अर्थात भगवान के आसपास हमारा वास है, और व्रत इत्यादि तपस्या के समान मानी जाती हैं, जो कि इंद्रियों पर हमारा काबू करने का कार्य करती है। तो मन और तन को एकाग्र कर कर प्रभु भक्ति में आपको लगना है, और सोमवार हो या कोई सा भी सावन महीने का व्रत बार बार भोजन करने के लिए नहीं होता है। तो आप फलाहार भी कर रहे हैं तो एक बार बैठकर तसल्ली से कर लीजिए, बस यह पर्याप्त रहेगा। इस तरह से आपको अपनी दिनचर्या रखनी है। शाम के समय सोमवार का व्रत हो या कोई सा भी व्रत हो, एक समय का भोजन ब्राह्मण देवता के लिए दान में निकालकर गौ माता को थोड़ा सा उसका अंश खिलाकर आपको जो है अपने व्रत को भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए, अर्थात अपने व्रत को खोलना चाहिए। कभी भी प्रदोष काल अर्थात शाम के समय में जो दिया बत्ती का समय होता है ना, उस समय किसी भी अवस्था में अपने घर में भोजन इत्यादि कोई भी हो वह न करे, इस बात का ध्यान रखें। जब बच्चे भी थोड़ा बड़े हो जाते हैं, समझने लग जाते हैं, तो उन्हें यह कह दिया करें कि यह प्रदोष काल का समय है और इस समय हमें पूजा आराधना के लिए चुनना है, उसके पश्चात का जो समय है वह भोजन के लिए कहा गया है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। महादेव की पूजा है, सरल है, साधारण है, परंतु अपने आप में अद्भुत है। कहा जाता है सावन महीने में जो सरल सी ही पूजा कर लेते हैं, कहा जाता है इस महीने जो सोमवार के व्रत होते हैं, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत होते हैं, वह साल भर के सभी शिव से संबंधित व्रतों का पुण्य प्रताप हमें प्राप्त करवाते हैं। तो कोशिश करें जीवन में सब सुख प्राप्त करने के लिए, दुख दरिद्रता को जो है दूर करने के लिए, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक रूप से इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा व्रत उपवास पूजा पाठ करें। यह वैज्ञानिक प्रमाणिक भी जानकारी मिलती है कि जो महीने इस व्रत करता है, कहने का अर्थ है वह रोगों से मुक्त रहता है और महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। घर पर अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा कर लीजिए, बहुत सुंदर भाव से घर में पड़ी हुई माचिस, रुई, पुराने भगवान जी के वस्त्र, धूमिल हुए भगवान जी की मूर्ति या भगवान जी से संबंधित जो भी वस्तु है जो खंडित हो गई है, उन्हें सही स्थान पर रखें और अपने मंदिर को साफ स्वच्छ कर लीजिए। घर के दरवाजे, हर एक वस्तु को साफ सुथरा करें। महादेव आएंगे, खुशियों के भंडार भरेंगे। धरती पर भ्रमण करने के लिए निकले हैं और समस्त सृष्टि का संचालन वह कर रहे हैं। श्री हरि विष्णु की चिर निद्रा है। ऐसी स्थिति में सुंदर मन से सुबह शाम अपने घर में मंत्रों का जाप, महामृत्युंजय मंत्र को चलाएं या महादेव से संबंधित मंत्रों का खूब सुंदर गायन करें, स्मरण करें। बहुत सुख इससे प्रदान होता है। पॉजिटिव एनर्जी घर परिवार में रहती है। निरंतर स्वरूप में जितना संभव हो भगवान की भक्ति, आराधना और इस महीने पार्थिव शिव पूजा का अद्भुत वर्णन कहा गया है। घर के मंदिर को साफ सुथरा कर नियम बना लीजिए कि आपको नियमित रूप से भगवान जी की आराधना, पूजा इत्यादि में अपना समय व्यतीत करना है। आप सभी इस बात का भी ध्यान रखिए कि कभी भी शिवलिंग पर आप सभी जो भी वस्तु समर्पित कर रहे हैं साफ स्वच्छ ईमानदारी से कमाई गई हो और बहुत प्रेम पूर्वक घर में जो भी भोजन बन रहा है वह महादेव के लिए सबसे पहले भोग स्वरूप समर्पित हो। इस महीने आप सभी को अपने घर में तामसिक चीज़ों का, भले ही आपके पति बच्चे कितना भी इन चीज़ों के लिए कहे, परंतु घर में आपको नहीं लाना है, नहीं इन्हें ग्रहण करना है। जो इस महीने व्रत उपवास करते हैं वह तो सावन महीने में दाढ़ी, मूछ, नाखून इत्यादि तक नहीं कटाते। इतनी महिमा इस महीने की कही गई है। सुहागिन महिलाओं को इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा चूड़ियाँ पहननी है, ज़्यादा से ज़्यादा हरी रंग की वस्तुओं का दान करना है, सुंदर स्वरूप में पेड़ लगाने हैं, खासतौर पर बेलपत्र इत्यादि का। इसका वर्णन अद्भुत कहा गया है जिसे शब्दों में वर्णित कर पाना कठिन है। मेरे भोले बाबा को कोई महल दो महला, कोई आडंबर, कोई विशेष आवरण की आवश्यकता नहीं है। सच्चे भाव, सच्चे मन से इस महीने बड़े प्रेम पूर्वक निर्धन जनों की सेवा कर देंगे। जो वृक्ष है उनका रोपण कर देंगे, क्योंकि इस महीने हरियाली हरियाली हर जगह रहती है और सावन में बारिश भी काफ़ी होती है। इस कारण से वृक्ष लगाने की महिमा इस महीने अद्भुत कही गई है। तो इस महीने जितना संभव हो मंदिरों की साफ सफाई, सेवा अर्चना, गरीब निर्धन जन व्यक्ति की सेवा करना। महादेव की तो साधारण सरल, मेरे भोले बाबा साधारण हैं परंतु अद्भुत है, चमत्कारी हैं। बस उनकी साधारण सरल पूजा करें, जन सेवा करें और महादेव ने जो आपको कर्तव्य दिए हैं उन्हें भली भांति से निर्वाह करें। इस महीने आप सुहाग की सामग्री महादेव के शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें। जीवन बदल जाएगा। हरे रंग की चूड़ी, वस्त्र सुहागिन महिलाओं को दान दे। कुंवारी कन्या जिनके वैवाहिक अड़चन बहुत है, दिक्कत चल रही है, शारीरिक पीड़ा इत्यादि है किसी व्यक्ति के, ज़्यादा से ज़्यादा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, हरे रंग की वस्तु का दान करें। भले ही वह हरे रंग के मूंग हो, फूल पत्तों से मेरे महादेव का श्रृंगार करें। विशेष करने की आवश्यकता नहीं, बस यही कार्य अपने
आप में अद्भुत और जो है पूर्ण है। जीवन समृद्ध होगा, खुशियों से भर जाएगा और अपने आप में सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी इन दिनों अपने जीवन में अपने आप में ही बदलाव देखता हुआ प्राप्त करेंगे। हर हर महादेव, जय शिव।